कदूरतें मिटाकर दो दिलों के मिलने से प्यार बनता है। कदूरतें मिटाकर दो दिलों के मिलने से प्यार बनता है। फूल हारों से चुनकर धागे में पिरोने से हार बनता है। फनकार को फ़कत जहाँ का तमाशा कहने वालों, फनकार को फ़कत जहाँ का तमाशा कहने वालों, सुनो न जाने कितनी ठोकरें खाकर एक फ़नकार बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम यकीन के सफ़र में मैं हूँ आपकी मेज़बान अरीबा जमशेद। नाज़रीन, हज़ारा की धरती ऐसे बासलाहियत लोगों से भरी पड़ी है और हज़ारा की एक ऐसी बासलाहियत शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है। इनके सफ़र की फ़हरिस्त बहुत तवील है। जी, मैं बात कर रही हूँ जुल्फ़िकार अली अंजुम की। एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट होने के साथ साथ टेक्निकल कामों में भी महारत रखते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक ठाक खैरियत। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम यकीन के सफ़र में तशरीफ़ लाए। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज मुझे एच न्यूज़ पर मदऊ किया। ठीक है, तो सर सबसे पहले आप हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि आपने अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ कब किया था? फ़नी सफ़र ही आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि 1989 में मैं इस शोबिज़ की फील्ड में आया। लेकिन उससे पहले का ही मैं स्कूल लाइफ में ही मैं काफ़ी इन चीज़ों में इंटरेस्ट लेता था, बज़्म अदब वगैरह के सिलसिले में। तो 89 में मैं इस फील्ड में बाकायदा तौर पे आया। लेकिन ये था कि प्रोफेशनली तौर पे मैंने इसको अडॉप्ट नहीं किया। लेकिन सिर्फ ये था कि 89 में मैं उस वक्त मैं मैट्रिक में था। अच्छा। इस फील्ड में मेरा कदम था पहला। और इसके अलावा ये बताइए कि अब तक आप कितने ड्रामों में काम कर चुके हैं? ड्रामों में काम तो अब बंदा क्या गिनती करे, लेकिन अगर मैं ओवरऑल जर्नली बात करूं तो बेसिक मैं करता रहा हूँ हिंदको की प्रमोशन के लिए काम। हिंदको की प्रमोशन करने के लिए मैंने ज़्यादातर ड्रामे जितने भी हैं वो मैंने हिंदको में ही किए हैं। तो अगर मैं खुद काम करने की बात करूं तो मेरा ख्याल में मैं कम से कम 100 से ऊपर ही हैं, 100 से ऊपर ही ऐसे ड्रामे हैं जिनमें मैंने काम किया हुआ है। खुद मैंने उसमें काम भी किया है, डायरेक्ट भी किया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा टेक्निकल फील्ड में आने का आपको ख्याल कैसे आया? टेक्निकल फील्ड एक ज़रूरत के तहत भी मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई, क्योंकि हर बंदे को कोई ना कोई वो जॉब करता है या नौकरी करता है या अपना कारोबार वगैरह करता है। तो ज़ाहिर है मैंने जब ये स्टार्ट किया तो मैंने स्टूडियो एक स्टार्ट किया था अपना। तो उसमें ज़ाहिर सी बात है स्टूडियो में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवेंट प्लानिंग वगैरह होती है, वेडिंग आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो वो करने के लिए जब मैंने उस चीज़ में दाखिल हुआ तो मुझे फिर टेक्निकल कामों का, ज़ाहिर सी बात है ये टेक्निकल कामों के बगैर तो इसमें स्टेप फारवर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो टेक्निकल कामों में आके फिर मैंने एडिटिंग सीखी। अच्छा। अल्लाह भला करे, मैं अपने आपके इस कैमरे के तवज्जो से जावेद ज़फ़र साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे एक एडिटर बनाने में, मुझे आगे लेके चलने में मेरा साथ दिया। मैं उनका इंतहाई मशकूर हूँ। फिर मैं एडिटिंग के शोबे में आगे कैमरा मैन ही तो मैं ऑलरेडी इससे पहले करता ही रहा था, क्योंकि उस वक्त VCR का दौर था, VHS कैसेटें वगैरह चलती थी। उस वक्त मैंने अपना M40 कैमरा रखा हुआ था। वीडियो वगैरह तो मैं करता ही रहता था, लेकिन ये इस एडिटिंग की फ़ील्ड में जाके मैं बहुत बाद में जावेद ज़फ़र साहब के तवज्जो से मैं इस फील्ड में आया, तो बस वो फिर टेक्निकल कामों में दाखिल ही हो गया। कैमरामैन होने के नाते कोई ऐसा काबिल ज़िक्र काम जो आपने किया हो हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? काबिल ज़िक्र काम तो बहुत सारे हैं कि मैं उनको गिनती में लाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये है कि कैमरा मैनी में भी मैंने काफ़ी सारे ऐसे हिंदको के जो ड्रामे हैं वो अल्लाह बख्शे हमारे एक आर्टिस्ट हुआ करते थे मीर अदर इरफान साहब, वो ख़ास तौर पे प्रोड्यूस किया करते थे। काफ़ी ऐसे हिंदको के फ़रोग के लिए बड़ा काम किया। तो उनके साथ मिल के मैंने हिंदको के काफ़ी सारे टेली फिल्म जो हैं वो मैंने खुद शूट किए हैं। उस सिलसिले में मुझे बहुत सारे शहरों में जाने का इत्तेफाक हुआ रिकॉर्डिंग के लिए। एबटाबाद, मानसेरा, सवात, अपरदीर, निश्तराल, पेशावर, कज़ाफ़ी स्टेडियम, कल्चरल हॉल, लियाकत हॉल, और कराची में मेरा इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे मैंने जिन्ना हॉल में मैंने परफॉर्म खुद भी कर चुका हूँ। पिंडी आर्ट कौंसल में
इत्फाक हुआ शूट करने का। तो कैमरा मैनी में काबिल ज़िक्र चीज़ें बहुत सारी हैं कि ज़रा मेरे ज़रा अपने माँ बाप को अपना कोई भी बच्चा जो है वो बुरा नहीं लगता, तो मेरे लिए ये सारे के सारे जितने भी मैंने कैमरे में काम किए हैं तो ज़रा, लेकिन ये है कि कैमरा मैन मेरा जो जितना एक्सपीरियंस है, सबसे अच्छा कैमरा मैन वही होता है। एडिटर, अगर वो कैमरा मैन एडिटर भी हो ना, वो सबसे अच्छा कैमरा मैन होता है। लेकिन ये मेरे कहने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जो लोग कैमरा मैनी कर रहे हैं और एडिटर नहीं है और वो अच्छे कैमरा मैन नहीं है, कतन मेरा कहना ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि अच्छा कैमरा मैन वही हो सकता है जो एक एडिटर होता है, वो एक अच्छा कैमरा मैन होता है। तो काबिल ज़िक्र काम बहुत सारे हैं। हिंदकों के फ़रोग के लिए मैंने काफ़ी सारी टेलीफिल्में जो हैं वो मैंने बनाई हैं। अच्छा, हज़ारे और हिंदकों की प्रमोशन के लिए कोई ऐसा काम जो आपने किया हो? सवाल आपका अच्छा भी है और बड़ा गौर तलब भी है कि हज़ारे के लिए जो काम करने वाले हज़ारों लाखों लोग पड़े हैं। हमारे हज़ारा जो है वो बड़ा है। मैं भी उनमें से एक छोटा सा हिस्सा हूँ, एक कतरा हूँ। वो अपने हिस्से का काम मैं कर रहा हूँ। तो उसमें ये है, मैंने सबसे ज़्यादा हिंदकों के फ़रोग के लिए काम किया। जितनी मैंने टेली फिल्में बनाई हैं वो मैंने हिंदकों में ही बनाई हैं। और काबिल ज़िक्र काम की बात करते हैं तो अभी एक रिसेंटली, बल्कि उसमें भी मुझे ये शर्फ हासिल है, शहज़ादा अहमद साहब की मूवी जो है वो ललकार मूवी जो आल पाकिस्तान शूट हो रही है अभी रिसेंटली। इससे पहले हमने खानपुर डैम पे उसका शूट किया है। उसके अलावा हम बाग आज़ाद कश्मीर गए हैं उस ललकार मूवी की शूटिंग के लिए। उसका एजाज़ भी मुझे हासिल है। उर्दू स्कोप फ़िल्म है, उसको मैं शूट कर रहा हूँ और उसमें एक किरदार भी एक छोटा सा खुद भी कर रहा हूँ उसमें। अच्छा। मैं ज़ाहिर सी बात है, सबसे पहले तो ये कैमरा मैन एडिटर ये एक सेपरेट पोर्शन में चले जाते हैं और बाद में आ जाते हैं। सबसे पहले मैं एक्टर हूँ। मैंने बजाते खुद काफ़ी टेली फिल्मों में मैंने काम किया है हिंदकों की फ़रोग के लिए। मैं होस्टिंग करता हूँ, प्रोग्राम को होस्ट हूँ बजाते खुद, और हिंदकों में मैं होस्ट करना ज़्यादा पसंद करता हूँ। उसके अलावा मैं काफ़ी सारे स्कूल्स के साथ, हरीपुर के काफ़ी स्कूल्स के साथ अटैच हूँ। ज़ाहिर है मैं हरीपुर का रहने वाला हूँ तो मेरे हरीपुर के सारे स्कूल के साथ मेरा इंटलेक्ट है, तो मैं उनके साथ अटैच हूँ। उन स्कूलों के साथ मैं काम करता हूँ। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें, स्पोर्ट्स गाले, बच्चों के मिली नगमे, खाके, ड्रामे, टैबलो, जो भी चीज़ें स्कूल्स वगैरह की मैं तैयार करवाता हूँ, उनकी मूवी बनाता हूँ, फ़ोटोग्राफी करता हूँ। ये पूरे का पूरा एक सेटअप लेके मैं चल रहा हूँ। तो बेसिक जो काबिल ज़िक्र ये वो यही है कि मैं हिंदकों के फ़रोग के लिए काम करता हूँ और हिंदकों को लेके आगे चलता हूँ। आज आपका प्रोग्राम जो है वो ज़ाहिर सी बात है उर्दू का प्रोग्राम है, तो मुझे उर्दू बोलनी पड़ रही है, लेकिन मैं खुद कोशिश करता हूँ ज़्यादा हिंदकों पे ज़्यादा करता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आखिर में कोई पैगाम हमारे नाज़रीन को आप देना चाहें? नाज़रीन के लिए पैगाम क्या, नाज़रीन बजाते खुद जो है वो इस वक्त जो 7th जनरेशन चल रही है, 8th जनरेशन, काफ़ी हम IT में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं। इनको क्या कोई पैगाम देना, लेकिन फिर भी मेरा एक अक्सर बेशतर मैं ज़िंदगी के हर हिस्से में ये बात करता हूँ कि आपको ज़िंदगी के किसी हिस्से में, किसी भी जगह पे, किसी के साथ भी अगर आपको कोई अच्छा लगता है या प्यार हो जाता है, तो उसके लिए ये चीज़ नहीं होती कि यार वो आपका आखिरी और या पहला है। उसके साथ मुखलिस हो जाया करें, क्योंकि खुलूस जो होता है वो आपके बहुत सारे लोगों के दिलों में जगह बना लेता है। और मुनाफिक लोगों के बारे में थोड़ी सी ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो मुनाफिकत जो है वो काफ़ी सारी लोगों को दूर करती है, फासले पैदा करती है। तो मेरा पैगाम यही है आप सब के लिए कि ज़िंदगी के जिस हिस्से में, जिसके साथ भी, जहाँ भी आपको प्यार हो जाए, कोई अच्छा लगे, कोई काम अच्छा लग सकता है, बस उसके साथ मुखलिस हो जाएं, इंशाल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नाज़रीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम जिसमें जुल्फ़िकार अली अंजुम तशरीफ़ लाए और उनकी ज़ुबानी आपने उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपनी मेज़बान अरीबा जमशेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।